ताई, जरूर कुछ बात है। अगर आपने नहीं बताई ना तो मैं वंदू को जगा दूंगी और उसको बता दूंगी कि आई कुछ कहने आई थी और बिना कह के ही चली गई वो। फिर वंदू बेवजह परेशान होगी। नहीं नहीं, वंदू को परेशान मत होने देना। बस याद आई थी, थोड़ा दिमाग का खेल है और कुछ नहीं। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। ओ, लेकिन अगर मैं गलत नहीं हूं तो उस घर में आपकी एक बेटी है, आपकी लाडली अर्चना। हाँ, फिर आपको वंदू की याद क्यों आई? क्या हुआ ताई? आपका भ्रम टूट गया? मैंने कितनी बार बताया आपको, बेटी आखिर बेटी होती है और बहू बहू होती है। अरे ये तो होना ही था। अब उसकी आई जो आई है आपके घर रहने के लिए, तो नेचुरली वो अपनी आई को ही ज्यादा अहमियत देगी। शायद इसी वजह से आपको वंदू की याद आ गई। लेकिन ताई, जो हुआ ना बिल्कुल ठीक टाइम पर हुआ। आपका भ्रम है ना सही टाइम पर टूट गया। आखिर बेटी बेटी होती है और बहू बहू होती है, समझी ना? रसिका ताई, आज भी मेरी बहू अर्चना मुझसे बेटी की तरह प्यार करती है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अरे, आपका अधिकार वंदू पर मुझसे ज्यादा है। वंदू का झुकाव तो आपकी तरफ ही होना चाहिए। और अगर आप किसी परेशानी में हो तो वंदू मुझे छोड़कर आपकी तरफ ही भाग आएगी। और मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वंदू आपकी बेटी है और आप मेरी सहेली है। लेकिन सुलोचना ताई के साथ तो आपका ऐसा कोई रिश्ता नहीं है। ताई, वो माँ बेटी मिलकर ना आपको। वो दोनों के बारे में कुछ मत बोलिए, वो दोनों बहुत अच्छी है। ताई, ताई क्या बात है? क्या हुआ? अब क्यों रो रही है? अगर आपने नहीं बताया ना मुझे तो मैं वंदू को जगा दूंगी, समझे ना? रसिका ताई, अर्चना की रूप में मैंने एक बेटी पाई है, लेकिन मेरा बेटा मैंने हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। ताई, आप शांत हो जाइए। शांत हो जाइए आप ताई। ताई, मुझ पर भरोसा है ना आपको? हाँ, फिर क्यों रो रही हैं आप? शांत हो जाइए आप, मैं हूं ना। ताई, भाई, क्या बात है? सविता इतना रो क्यों रही थी? कुछ नहीं रे बेटा, बुढ़ापे की समस्याएं हैं। ऐसे सोच मत। जा, आराम से सो जा और अपने नए घर के सपने बुनना शुरू कर दे। अगो भाई, उस दिन अर्चू ने मुझे पैसे दिए थे मानव को देने के लिए, वो मेरे पास ही रह गए। अभी आज देती हूँ। यहाँ सामने ही रख देती हूँ। मानव जब नाश्ते के लिए आएगा तब दे दूंगी। अगो भाई, पराठा चल गया ना मेरा? आई, हाँ तू फिर से काम करी? आई, ये सब क्या है? छोड़, मैं करती। अरे, मैं काम के बिना नहीं रह सकती, और तुझे भी सुबह कितने काम होते हैं। मानव को ऑफिस जाना होता है, बच्चों को तैयार करना होता है। मैं कर लूंगी, नाश्ता वैसे तैयार हो गया है। आई, एक सेकेंड, इतना ऑयली खाना? आई, ये हमारे यहाँ कोई इतना ऑयली फूड नहीं खाता। मैं बनाती हूँ, तू छोड़। नहीं, तुम नहीं बनाओगी। आई, मैं आपके हाथ का ही नाश्ता करूंगा। कितना टेस्टी बनाते हैं आप। रोज रोज मैं रूखा सूखा खा के थक चुका हूं। अब बनाइए। आज मानव को अचानक क्या हो गया? वैसे तो कभी ऑयली चीजें खाते नहीं है, और आज बच्चों, तो तुम लोग क्या खाओगे? पोहे खाओगे, कुछ और खाओगे? नहीं आई, मुझे पोहे ही पसंद है।
आई जल्दी से मुझे अपने हाथ का बना हुआ पराठा देना, मुझे वो पसंद है। अभी लाती हूँ। आई, आप क्या लेंगी? कुछ और लेंगी या मेरी आई ने जो नाश्ता बनाया वो खाएंगी? जो बना है वही देना। आई जल्दी से पराठे दो ना, अपने हाथ के, घी लगे हुए। बस बस हो गया। ये लो, गर्मा गर्म आलू के पराठे। आई सच कहता हूँ, जब से आप इस घर में आई है ना, तब से इतना टेस्टी टेस्टी खाना खाने को मिल रहा है जितना कि कभी नहीं मिला इस घर में। थैंक यू आई। आई आज भी मैं आपके साथ सोऊंगा। हाँ सच्चू, आज तो तू मेरे साथ ही सोएगा। वो आज मैं तुझे एक कहानी सुनाऊंगी, लोरी सुनाऊंगी, और तेरा फेवरेट कार्टून है ना, वो भी देखेंगे साथ में। हाँ आई, फिर तो बहुत मजा आएगा। बहुत। नहीं नहीं, तुम लोग आज मेरे साथ सो। मुझे भी कहानियां आती है, लोरी भी आती है, मैं सुनाऊंगी और तुम आराम से सो जाओ, ठीक है? हाँ हाँ मैंने सुनी है, तुम लोगों ने लोरी नहीं सुनी आई की। सॉरी आई, आज मैं आज ही के साथ सोऊंगा। Please take a seat. Okay, Manav, let's begin with your presentation. Right. तो ये था प्रेजेंटेशन। अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। मिस्टर मानव देशमुख, आपने ये जो प्राइस डिसाइड किया है, आपको नहीं लगता कि ये कुछ कम है? एक्चुअली सर नहीं, क्योंकि जिस लोकेलिटी की हम बात कर रहे हैं वो बहुत ही अंडर डेवलप्ड है और हमने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो बहुत कम है। तो अगर आप प्राइस रेंज देखें तो 1 रुपए पे हमारा 1.5 रुपए का मुनाफा है। आई थिंक इट्स मोर देन इनफ। व्हाट डू यू से सर? Yeah, that's true. So, any questions? Great. So let's break for lunch then. थैंक्स मानव। हील्स। सॉरी, फैशन। ओह सॉरी। चले? और अपनी सगी आई ने एक आवाज क्या दे दी, दौड़ के चली गई। ताई, ये आई वाला जो मामला है ना, दिन ब दिन सीरियस होता जा रहा है। अब कल की बात देखिए ना, एक्चुअली अर्चना ने आपको पैसे देने चाहिए थे ना, उसने तो अपने आई को पैसे दे दिए। हाँ, ऑफ कोर्स वो पैसे तो आपको मिल ही गए होंगे, है ना? ओह माय गॉड, तो यहाँ आकर मैंने जो सुना वो सच है? आपको पैसे ही नहीं मिले? ताई, मैं जब यहाँ आई थी ना, तो माँ बेटी दोनों की कुछ इन्वेस्टमेंट की बात चल रही थी। दुख इस बात का नहीं कि अर्चना ने अपनी आई को पैसे दिए, दुख इस बात का है कि आपसे बिना पूछे हुए वो अपने आई के साथ कुछ इन्वेस्टमेंट कर रही है। अरे कम से कम आपको पूछना तो चाहिए ना उसे। आप इस घर की मालकिन हैं, उन पैसों पर आपका हक है। अर्चना, ए अर्चना। हाय। अरे वो जो कल वो मैनेजर आया था ना पैसे देने के लिए,
वो पैसे कहाँ हैं? आई वो पैसे मैंने आई को दिए रखने के लिए। वो मुझे चाहिए, ला कर दे ना बेटा। ठीक है। आई। हाँ, वो पैसे मैंने तुझे दिए थे ना कल रखने के लिए, वो लेकर। हाँ। मैं भी कितनी भुलक्कड़ हूँ, पैसे यही। अगो भाई, पैसे तो यहीं रखे थे, वो सच्चू के नोटबुक के साथ, पता नहीं कहाँ गए। गिरे तो नहीं नीचे? आई यही होंगे। आई तू क्यों इतनी चिंता कर रही है? मैं ढूंढ लूंगी पैसे, तू आराम कर अंदर। अरे लेकिन आई, पैसे घर पर ही थे ना, कहाँ जाएंगे फिर? तू क्यों इतनी चिंता कर रही है? मैं ढूंढ लूंगी। ठीक आई, वो आई ने पता नहीं पैसे कहाँ रख दिए और उसे याद भी नहीं आ रहे। मैं ढूंढ लूंगी और मैं मानव को दे दूँ। मानव को क्यों? वो पैसे मुझे चाहिए। मानव को बर्बाद करने का सबसे आसान तरीका मेरे सामने था और मैं बेवजह कहीं और अपना वक्त बर्बाद कर रहा था। अब मुझे हर हाल में मानव और आशना जी का नाम एक दूसरे के साथ जोड़ना होगा और डीके सर की नजरों में ये साबित करना होगा कि मानव के साथ आशना जी का अफेयर चल रहा है। एक बार वो इस बात से कन्विंस हो गए, फिर मानव को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन इस काम में खतरा बहुत है। एक तो डीके सर मुझ पर भरोसा नहीं करते, जाहिर है वो इतनी आसानी से मेरी बातों पर यकीन नहीं करेंगे। मुझे बहुत चालाकी से और होशियारी से काम लेना होगा, बिना बोले बहुत कुछ बोलना होगा। लेकिन एक बात तो तय है, अब की बार ये मौका मैं अपने हाथ से नहीं जाने दूंगा। धर्मेश, वो जो गुलमोहर प्रोजेक्ट की फाइल थी वो आपके पास है ना? हाँ। वो फाइल मुझे ये क्या? कौन से फोटोग्राफ्स? मैम वो एक्चुअली ऑफिस में कुरियर आया था, ओ मानव सर थे नहीं तो मैंने रिसीव कर ली। ये तो गणपति के फोटोज हैं। हाँ ये या मैम। मैं भी देखना चाहती हूँ, मैं देखने के बाद मानव को दे दूंगी। या श्योर। थैंक यू। और हाँ, फाइल भेज देना। आई, ये क्या है? पैसे थोड़े से। बंधु, वो अजीत को काम शुरू करना है ना, तो मैंने यहाँ वहाँ से जमा किए पैसे। मुझे पता है इससे काम तो नहीं होगा, लेकिन शुरुआत तो करनी चाहिए ना। आई, कहीं आपने गहने तो? आई, मैंने आपको कहा था ना कि मैं दादा से इस बारे में। बंधु, मैंने गहने वहने नहीं बेचे हैं। ये ना, ये मैंने किसी से उधार लिए हैं। उधार? लेकिन उसकी क्या जरूरत है? जरूरत है बंधु, जरूरत है। मैं आई हूँ अजीत की, उसका दुख, उसकी परेशानी मैं समझ सकती हूँ। मुझे ये भी पता है कि इससे प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं होगा, लेकिन शुरुआत तो करनी है ना। ये पैसे संभाल कर रख। हम पैसे इकट्ठा करेंगे और जब बहुत ज्यादा पैसे जमा होंगे ना, तब हम अजीत को दे देंगे, ठीक है? आई, ये पैसे कहाँ से आए?
अजीत, वो एक्चुअली क्या है ना, वो मेरी क्लब में भिशी निकल आई तो उसमें मेरा नंबर लग गया तो इतने सारे पैसे मिल गए, इसीलिए मैं वो लेकर आ गई और बंधु को पैसे दिए मैंने। बंधु रखना संभाल कर। हाँ जी आई। भाई इतने सारे पैसे उसके हाथ में देने की क्या जरूरत है? अजीत, कभी भी कोई बात तेरे दिमाग में कैसे नहीं आती? अरे घर बना सो हो बना, उसे तो भी तो लगना चाहिए ना कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, तभी तो अपने मानो से बात करेगी वो। आई, मैं जरा आई के यहाँ होकर आती हूँ। हाँ हाँ जरूर जा तू। आना अजय, हाँ बैठ, मैं ना पानी लेके आती हूँ, बैठ तू। नहीं नहीं, ये पैसे मैं अभी घर में नहीं रख सकती, कहीं अजीत के हाथ में लग गए तो सारे के सारे पैसे शराब में उड़ा देंगे। आज मुझे हर हाल में दादा से बात करनी ही होगी। जितनी जल्दी अजीत का काम शुरू हो जाएगा उतनी जल्दी वो शराब से दूर चले जाएंगे। आई, मैं जल्दी आ जाऊंगी। हाँ बहुत अच्छा किया तू आ गई, लेकिन मुन्नी को क्यों नहीं लाई साथ में? आई, वो क्या है ना कि मुन्नी स्कूल गई है, उसकी छुट्टियां खत्म हो गई है ना, इसलिए। वही नहीं, दादा कहाँ पर है? मानव इस वक्त कहाँ होंगे बंधु? ऑफिस में। ऑफिस में? वंदु, मुन्नी की तबीयत तो ठीक है ना अभी? हाँ आई, वो बिल्कुल ठीक है। बंधु, एक मिनट मेरे साथ किचन में चलना, मुझे तुझे कुछ दिखाना है। हाँ ठीक है आई, तो बैठ, मैं जरा आती हूँ। चलिए चलिए चलिए। हाँ भाई, आप बताइए आपको मुझे क्या दिखाना है? जरूर दादा ने आपको कोई नई ज्वेलरी खरीद के दी होगी, है ना? नहीं बंधु, मुझे तुझे कुछ नहीं दिखाना, बल्कि मुझे तुझसे कुछ पूछना है। पूछना? बंधु मुझे एक बात बता, तुझे मानव से कोई काम है क्या? नहीं भाई नहीं। नहीं तो फिर मानव घर पे नहीं है, ये बात सुनकर तो इतनी सीरियस क्यों हो गई? नहीं भाई नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देख बंधु, तुम मुझसे कुछ छुपा मत। अजीत ने फिर से तुझे नहीं भाई नहीं, अजीत ऐसा कुछ नहीं किया, वो तो बिल्कुल बदल गए हैं। पता नहीं ये चमत्कार कैसे हो गया है, कभी कभी तो मुझे यकीन नहीं होता कि कोई इंसान इतना बदल सकता है। पता है आपको, आजकल वो मेरे और मुन्नी के बारे में सोचने लगे हैं, उन्हें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो गया है और उनके इस बर्ताव से मैं बहुत खुश हूँ। और पता है आपको, वो जल्दी नया काम शुरू करने वाले हैं। क्या बात करी बंधु, ये तो बहुत अच्छी बात है। वंदु, तुम्हारी बातें अगर खत्म हो गई तो मैं इसे बाहर लेके जाऊं? आई हाँ हाँ, क्यों नहीं, चल ना बाहर जाके आराम से बात करते हैं। चल चल चल। आई तू ये सब अंदर बड़बड़ करते बैठ। हाँ बैठो बैठो, आप बैठो। आपको बात कर थोड़ी। अच्छा आई, तू ये सब छोड़, तू मुझे ये बता कि तू अब घर कब आ रही है? तुझे पता है मुन्नी तुझे कितना याद करती है, बोलती है आज ही कब घर आएगी, मेरे साथ कब खेलेगी। अरे मुन्नी को बोल, शनिवार को उसको छुट्टी हुई है ना, तो मैं आ जाऊंगी खेलने के लिए। बंधु ठीक है। हाँ वही नहीं, नहीं वही नहीं, पता है ना कितना जुकाम हो रहा है, जूस नहीं चाहिए। दवा लेती है कि नहीं बेटा? हाँ हाँ आई लेती हूँ। अरे रुमाल। बंधु, ये पैकेट? अरे वही नहीं, ये पैकेट, वो क्या है ना कि अजीत नया काम शुरू करे ना, उसके लिए कुछ पैसे हैं इसमें। अपने टेबल पे कोई लाल कलर का पैकेट दिखा था जिसमें 18,000 रुपए रखे थे। नहीं देखा। क्यों? मानव, दरअसल बात है, कल रात को मैंने आई को कुछ पैसे रखने के लिए दिए थे,
लेकिन आई कल थकी हुई थी, शायद उसने इधर उधर रख दिया, उसे याद भी नहीं आ रहा उसने पैसे कहाँ रखे थे। और हम सुबह से ढूंढने की कोशिश कर रहे लेकिन पैसे कहीं नहीं मिल रहे। मुझे लगा आपके पास होंगे। और सविता आई, उन्हें पैसों की जरूरत है, वो मुझसे आज मांग रही थी लेकिन मेरे पास थे ही नहीं। इसमें घबराने वाली क्या बात है? आई ने कहीं रख दिया होगा, 1-2 दिन में याद आ जाएगा। नहीं मानव, वो बात नहीं है। बात है कि सविता मुझसे सुबह से 10 बार पूछ चुकी है। मैं कहाँ से पैसे लाऊं, क्या करूं? मेरे पास एक आइडिया। क्या कर रहे थे आप? क्या कर रहा था मतलब? मतलब मेरे कान में क्या कर रहे थे? अरे मैं ढूंढ रहा हूँ फोन मेरा का। मानव, मैं बच्ची नहीं हूं ना, मेरी समझ में आता है। अच्छा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? नहीं मानव, मैं कुछ नहीं छुपा रही। मैं सिर्फ इतना सोच रही थी कि क्या? मानव, हमारी जिंदगी में हमारे पास सब कुछ है, किसी चीज की कमी नहीं। हम अपनों को अगर खुशी देना चाहते हैं तो पूरी तरह खुशी देना चाहते हैं, लेकिन ऐसा क्यों होता है? कहीं ना कहीं कोई कमी रह ही जाती है। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। मेरा मतलब ये मानो, जिस दिन से हम आई को इस घर में लेकर आए, मैंने हमेशा से ये कोशिश की कि आई खुश रहे, आई की आंखों में कभी आंसू ना आए। लेकिन आज आई की आंखों में आंसू आ ही गए। आई को बाबा की याद आ ही गई। मानो, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं बाबा की कमी कैसे पूरी करूं। हम लोग कुछ भी करें अर्चना, लेकिन हम बाबा की कमी पूरी नहीं कर सकते। हमारी शादी को सिर्फ 5 साल हुए, लेकिन आज भी हम एक दूसरे के बिना एक पल नहीं रह सकते। भाई बाबा तो कितने सालों से साथ में रह रहे थे, इतना प्यार करते हैं एक दूसरे से, फिर आई कैसे रह सकते हैं बाबा के बिना? मैं समझता हूँ ये सब, लेकिन अर्चना हम क्या करें? हम आई को खुशी रख सकते हैं। आज आई के हालात देखकर मुझे एहसास हो रहा है कि एक पति और एक पत्नी का एक दूसरे की जिंदगी में कितना महत्व होता है। हम पापा से प्रार्थना करेंगे कि बाबा जल्दी से जल्दी वापस आए और आई बाबा फिर से खुश होकर जी। और मैं ये भी प्रार्थना करूंगा कि हमारी जिंदगी में ऐसा कुछ ना, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। सब ठीक हो जाए। मैं हूं ना? I love you, man. Love you too. अच्छा, मुझे ये बताओ कि वर्षा सोएगी कहाँ? आई, मैं तो सोहम के साथ सोऊंगी, फिर जगह चाहे जो भी हो। वर्षा कहीं और नहीं सोएगी, वर्षा मेरे पास मेरे कमरे में सोएगी। लेकिन फिर मानव कहाँ सोएगा? मानव, वो हॉल में सो जाएंगे। क्यों मानव, चाहिए ना? नहीं, मैं भी यही बोलने वाला था। अरे आई तो खड़ी क्यों है? आई बैठी ना। ये उठेगी तो मैं बैठूंगी ना। अरे आई, मैं तो अपने सोहम के साथ ही बैठूंगी, है ना सोहम? वर्षा मासी के साथ बैठेगा ना खाना खाने। ये जगह मेरी है, यहाँ सिर्फ मैं बैठती हूँ और इस घर में कौन कहाँ बैठेगा वो कोई नहीं बोलेगा। और यहाँ बैठने का हक सिर्फ मेरा है। हाँ, सविता तो ठीक है तो कह रही है, ये उनकी जगह वो यहीं बैठेगी।
वर्षा तू दूसरी जगह बैठ। हाँ चलो सोहम। मुझे पहले परोस, भूख लगी है मुझे। पानी। थैंक यू। क्या हुआ अजय, आप पोहे क्यों नहीं खा रहे? आपको अच्छे नहीं लगे? मैं कुछ और नाश्ता बना दूं आपके लिए? नहीं नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे भूख नहीं है। क्यों? भूख क्यों नहीं है तुझे? जिस इंसान के सपने उसकी आंखों के सामने बिखरते नजर आए, उसे भूख कैसे लग सकती है? अजय कैसी बातें कर रहा है तू? भाई मेरे पास सिर्फ 2 दिन है, सिर्फ 2 दिन। इन 2 दिनों में पैसों का इंतजाम नहीं हुआ तो नया काम शुरू करने का आखिरी मौका हाथ से निकल जाएगा। अजय तू टेंशन मत ले, अरे 2 दिन है ना तेरे हाथ में, कुछ ना कुछ इंतजाम तो हो ही जाएगा। अरे क्या बोलते हैं तू? जो पिछले महीने भर से नहीं हुआ वो अचानक 2 दिन में कैसे हो जाएगा? कहाँ से आएंगे पैसे? कोई लॉटरी निकलने वाली है क्या? नहीं है, तो ये झूठी तसल्ली अपने आप को दे सकती है, लेकिन मैं नहीं। अजय बंधु मुझे ना मुझे अजित की बहुत फिक्र हो रही है। अरे उसका फ्रस्ट्रेशन से कहीं गलत रास्ते पर ना ले जाए। जब वो काम की बात उसके दिमाग में थी ना, तब उसने शराब को छुआ तक नहीं था, लेकिन अगर वो काम समय पर नहीं हुआ तो पता नहीं वो क्या करेगा। कहीं फिर से शराब तो नहीं पीने लगेगा ना? बंधु मुझे बहुत बहुत डर लग रहा है बंधु। बंधु तूने मानव से बात की? नहीं, अब मेरा मतलब है कि मैं उनसे मिलने उनके घर गई थी, लेकिन दादा वहां पर मिले नहीं। लेकिन आज मैं उनके ऑफिस जाकर उनसे इस बारे में बात जरूर करूंगी। हाँ, लेकिन ये खराब माल मैं लाऊंगा कहाँ से? अजीत उसकी चिंता तुम मत करो, वो सब मुझ पर छोड़ दो। अगर तुमने ये काम कर दिया ना अजीत, तो मालामाल हो जाओगे। ये हुई ना बात। मुझे पता था अजीत, तुम ये काम जरूर करोगे। पैसों का लालच जो है तुम्हें, इसे कहते हैं एक तीर से 2 निशाने। अब खराब माल के चक्कर में या तो डीके सर के हाथों मानव पकड़ा जाएगा या मानव के हाथों अजीत, यानी मानव का बहनोई। दोनों हालातों में फायदा तो मेरा ही है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।